हेलो फ्रेंड्स। डेली इंडेक्स स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी तथा फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है और वहां पर हमें किस प्रकार से कामकाज करना चाहिए। दोस्तों, आपके सामने यहां पर आप देख रहे हैं ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, यानी आने वाले ट्रेडिंग के डे 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ निफ्टी में हमारे मेक और ब्रेक लेवल बन रहे दोस्तों 19,530। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन था फिर वीक रेजिस्टेंस 19,560, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,590, इसके ऊपर 19,620, 19,660, 19,700 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो एक और ब्रेक लेवल टूट जाती है फिर वीक सपोर्ट है हमारा 19,510, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,480, ये भी टूट जाता है फिर 19,450, 19,410, 19,370 तक भी ज़्यादा नेगेटिव में दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 19,700 लेकर 19,370, यानी कम से कम यहाँ पर हमें 300-400 पॉइंट की रेंज निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं हमें इसमें किस प्रकार से कामकाज करना है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 5 मिनट की कैंडल लगा लेनी है, यहाँ आप देख सकते हो ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों मेक और ब्रेक लेवल के आसपास और यहाँ पर ही कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 19,590 होना चाहिए। पार्शियल पॉइंट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,480 के टारगेट के लिए पार्शियल पॉइंट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाने पर कम से कम हमें वेट करना है दोस्तों कि यहाँ मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाए और यहाँ अगर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है फिर दोस्तों यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,500 600 के टारगेट के लिए, 620 के टारगेट के लिए, जोन के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों और यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है नेगेटिव पैटर्न के साथ, तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,480 के टारगेट के लिए पार्शियल पॉइंट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होते ही ये जोन में अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,510 के टारगेट के लिए पार्शियल पॉइंट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,410 के टारगेट के लिए पार्शियल पॉइंट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 19,700 से लेकर 19,370 की रेंज में कल के दिन निफ्टी में कामकाज हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। मंगलवार यानी 10 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 43,950। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है फिर वीक रेजिस्टेंस 44,030, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,110, ये भी अगर टूट जाता है फिर 44,200, 44,300, 44,420 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निगेटिविटी आ जाती है बैंक निफ्टी में तो फिर हमारा मेक और ब्रेक लेवल टूट जाता है। फिर वीक सपोर्ट है 43,870, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,800, ये भी टूट जाता है फिर 43,710, 43,600, 43,490 तक भी ज़्यादा निगेटिव में जिसके दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 44,420 से लेकर 43,490, यानी कम से कम यहाँ पर हमें 800-900 पॉइंट की रेंज या 1000 पॉइंट की रेंज हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी में कामकाज करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, ये जोन में अगर ओपन होता है और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 44,000 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे 43,800 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होते ही यहाँ कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में कम से कम 43,950 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आ जाता है और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 44,010 के टारगेट के लिए यहाँ पर पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, गैप डाउन ओपन होते ही ये जोन में अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 43,890 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 43,600 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 44,400 से लेकर 43,500 यानी कम से कम 800-900 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं फिन निफ्टी के लिए 10 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार के फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों फिन निफ्टी के आपके सामने पर यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 19,650। अगर इसके ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन हो जाता है फिर वीक रेजिस्टेंस 19,690, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,720, इसके ऊपर 19,760, 19,810, 19,870 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निगेटिविटी आ जाती है फिन निफ्टी में वीक हमारी मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट है 19,610, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,570, ये भी टूट जाता है फिर 19,530,
19,470 19,420 तक भी ज़्यादा नेगेटिव में लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 19,870 से लेकर 19,420 यानी कम से कम यहाँ पर 400-500 पॉइंट की रेंज हमें फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब हमें इसमें किस प्रकार से कामकाज करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, ये जोन में अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है, फिर कॉल की पोजीशन में बैठना है। कम से कम 19,650 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ही कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,530 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन होती है ये जोन में कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,610 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आ जाता है, वीक सपोर्ट के आसपास कुछ पॉजिटिव बन जाता है दोस्तों, यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,690 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होती है ये जोन में अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 19,600 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बन रहा है, जो सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 19,480 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से 19,870 से लेकर 19,420 यानी कम से कम 400-500 पॉइंट की रेंज में कल के दिन फिन निफ्टी में काम हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।